नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल को फंगस से कैसे बचाएं। फंगस दो तरह की गन्ने की फसल के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। एक तो लाल सन रोग जो है वो गन्ने के अंदर बहुत ही ज्यादा इस टाइम पर देखने को मिल रहा है। दूसरा पोका पॉइंट का जो अटैक है वो भी गन्ने की फसल के अंदर बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों तरह की फंगस को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, दो स्प्रे बताने वाला हूँ अलग अलग, दो खाद बताने वाला हूं अलग अलग। यानी कि नीचे डालने वाले भी दो फार्मूले हैं और स्प्रे करने वाले भी दो फार्मूले। चारों में से किसी भी एक का आपको इस्तेमाल करना है। आपके गन्ने की फसल से जो फंगस का अटैक चल रहा था वो ऐसा मान के चलिए बिल्कुल 99% तक बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया वाले अच्छे रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। किसान भाइयों, अगर पोका पॉइंट का जो अटैक है गन्ने की फसल के ऊपर आ जाता है तो गन्ना बिल्कुल बंद सा जाता है, गन्ना ऊपर को चल नहीं पाता है और हमारी जो लागत थी अब तक की वो बेकार हो जाती है। गन्ने की ग्रोथ यहाँ पर बिल्कुल थम जाती है। दूसरा, अगर लाल सड़न रोग गन्ने के अंदर आ गया फिर तो आप समझ सकते हैं कि ना, फिर तो लगभग ऐसा मान के चलिए पूरा खेत ही बेकार हो जाता है। कई खेत मुझे ऐसे देखने को मिले जो अगर 3 बीघे का खेत, 3 बीघा खेत पूरे का पूरा ही सूख गया है, सारे के अंदर लाल सड़न रोग आ गया है। बहुत बड़ी समस्या जो है किसान भाइयों के सामने देखने को मिल रही है। और सबसे ज्यादा लाल सड़न रोग जो मिल रहा है वो देखने को वो 0238 वैरायटी के अंदर देखने को मिल रहा है। और वैरायटियों में भी है लेकिन बहुत नामात्र देखने को मिल रहा है। तो किस तरीके से कंट्रोल करना है, पहले बात कर लेते हैं स्प्रे वाले फार्मूले की। दो स्प्रे बताने वाला हूं, दोनों में से किसी भी एक स्प्रे का यदि हम उपयोग करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट किसान भाई यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो हम स्प्रे ले सकते हैं वो ले सकते हैं किसान भाइयों अमिस्टार टॉप। अमिस्टार टॉप बहुत ही बढ़िया एक नंबर का फंगीसाइड है। इसका स्प्रे यदि गन्ने की फसल के ऊपर किया जाता है, पौधा गन्ना हो आपका या फिर पेड़ी गन्ना हो, बहुत ही बढ़िया वाले अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएंगे। दो टेक्निकल इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। इसकी यदि डोज की बात की जाए तो 200 से लेकर 250 ml की मात्रा आपको अमिस्टार टॉप फंगीसाइड की लेनी होगी। लगभग 350 लीटर पानी के अंदर मिक्स कीजिए। गन्ने के पौधे को ऊपर से नीचे तक अच्छी तरीके से आप भिगोएंगे, बहुत ही बढ़िया वाले अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। दूसरा, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड COC का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप अमिस्टार टॉप का स्प्रे करेंगे तो COC का स्प्रे नहीं करेंगे और COC का करेंगे तो उसका नहीं करेंगे, दोनों में से किसी एक का ही स्प्रे करना है। अब कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का आप स्प्रे कर सकते हैं। इसकी यदि मात्रा की बात करी जाए तो कम से कम 700 ग्राम के आसपास इसकी मात्रा आपको लेनी चाहिए। 700 ग्राम से कम मत लेना, कम से कम 700 ग्राम। 500 ग्राम मैंने लगवा के देखा, रिजल्ट उतने बढ़िया देखने को नहीं मिले हैं। तो कोशिश करें थोड़ी सी डोज बढ़ा दें। लगभग 700 ग्राम की मात्रा आपको लेनी है। 350 लीटर पानी के अंदर मिक्स कीजिए और इसका स्प्रे करवाइए। पौधे को ऊपर से नीचे तक अच्छी तरीके से आपको भिगा देना है, तभी किसान भाइयों इसके बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तो जाते हैं स्प्रे के रूप में। बात करते हैं नीचे डालने के लिए। तो नीचे डालने के लिए देखिए आप डाल सकते हैं फिटकरी। अब फिटकरी बहुत सस्ता फार्मूला है, बहुत हल्का, बहुत कम कीमत में आपको फिटकरी मार्केट में देखने को मिल जाती है। चाहे तो लाल सड़न रोग हो और चाहे पोका पॉइंट का अटैक हो, कम से कम 3 किलोग्राम आपको फिटकरी लानी है, बारीक पिसवा लेनी है और बारीक पीसने के बाद इसे पूरे खेत के अंदर आपको इसका छिड़काव करवा देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे भी किसान भाई फंगस जो है 99% तक बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं और फंगस का खात्मा हो जाता है। तो इसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ किसान भाई कहेंगे भाई हमारी जो मिट्टी है वो अम्लीय है, अम्लीय मिट्टी में अगर हम फिटकरी डालें तो और अम्लीय हो जाएगी। तो भाई एक बार आप फिटकरी डालिए, नुकसान नहीं होगा। हाँ, इसके 15 दिन के बाद, जैसे आपने आज फिटकरी डाल दी, फिटकरी डालने के 15 दिन के बाद आप अपने खेत के अंदर चूने का उपयोग करवा दीजिए। अगर मिट्टी अम्लीय थी तो नॉर्मल अवस्था में आ जाएगी। तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है कि मिट्टी अम्लीय है या फिर क्षारीय है। अम्लीय हो तब, क्षारीय हो तब एक बार आप फिटकरी का उपयोग कीजिए लगभग 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। एक बार आप जो है चूने का उपयोग कीजिए लगभग 6 से लेकर 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। मिट्टी पर किसी भी तरह का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया वाले अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। यहां पर बात करते हैं दूसरे वाले की। तो दूसरे में किसान भाइयों आप जो है चूना ले सकते हैं। यानी कि एक बार हम फिटकरी लेते हैं तो फिटकरी अगर आप नहीं लेना चाह रहे हैं तो फिटकरी की जगह जो है आप चूने का उपयोग कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया वाले रिजल्ट इसके भी फंगस के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोनों का उपयोग एक साथ आपको नहीं करना है, कम से कम 15 दिन का अंतर आपको रखना है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो किसान ने 2 स्प्रे के रूप में बता दिए, 2 आपको नीचे डालने के रूप में बता दिए। किसी का भी आप उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वाले अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी।